हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप ठाकुर बेसिकली हिमाचल प्रदेश से। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिवाली क्यों मनाई जाती है। बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी आपने ग्रंथ आपने देखे होंगे, बहुत सारे आपने निबंध भी लिखे हैं, जैसे आज तक हम भी लिखते आए। तो फ्रेंड्स, जो दिवाली है वो क्यों मनाई जाती है, उसकी क्या परंपरा है, आज सटीक जानकारी आपको दूंगा। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो किसी काम की नहीं होती है। फ्रेंड, थोड़ी सी मैं हिडन आपको मैं बता देता हूँ। जो लक्ष्मी माता जी समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए थे, उनका विवाह हुआ था। उस दिन भगवान श्री नारायण जी जो है उन्होंने वरमाला पहनाई थी। धूमधाम से दिवाली मनाई गई थी फ्रेंड्स, और घर घर में घी के दीपक जलाए गए थे। तो बहुत ही अच्छे से उस दिन से दिवाली के दिन ही वो जो लक्ष्मी माता जी है वो प्रकट हुए थे। तो जो उनकी पूजा की जाती है, और रात के टाइम सभी ने सुना होगा भगवान श्री नारायण जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है, सबको पता है। तो फ्रेंड्स, फिर भी हम अनजान क्यों? अनजान इन द सेंस, जैसे आपने सुना है, बहुत सारे लोगों की धारणा ये भी है, भगवान श्री राम जी वनवास से आए थे, 14 वर्ष के बाद वनवास खत्म हुआ था, इसलिए दिवाली मनाई गई, घर घर में दीपक जलाए गए। तो फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी बात है, वो वनवास उनका खत्म, उनके कष्ट खत्म हुए फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। और जो सच्चाई है वो थोड़ी सी हटके है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो अगर दशहरा है, दशहरा से कितना डिफरेंस होता है, 20 दिन का डिफरेंस होता है। और भगवान जी जो श्री राम जी तो तुरंत अयोध्या आ गए थे। रावण को उन्होंने मारा और उसी टाइम इमीडिएटली वो अयोध्या आ गए थे, पुष्पक विमान पे बैठ के। पुष्पक विमान है, 2 4 5 6 7 महीना तो उस पर लगेगा नहीं फ्रेंड्स, वो तो फटाफट पहुंचा देता, क्योंकि हवा में उड़ने वाला विमान है फ्रेंड्स। तो वो पुष्पक विमान पर बैठ के आ गए थे अयोध्या। उस टाइम जो अभिषेक किया वो भी लक्ष्मण जी ने किया था। राम जी ने कहा कि अभिषेक कीजिए, राज्य अभिषेक, हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि भरत को उन्होंने वचन दिया था, भरत जी को वचन दिया था उन्होंने कि मैं 14 साल के बाद एक भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा भी समय एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा। भरत जी ने कहा था कि मैं अपने प्राण दे दूंगा अगर भैया आपने एक्स्ट्रा समय लगाया। तो राम जी ने वचन दिया था, राम जी वचनबद्ध थे, अपने जो वचन था उसका भी पालन करना था। तो फ्रेंड्स, जो राम जी हो तुरंत के तुरंत अयोध्या आ गए थे। तो माता कहते ही है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा वो चालाक थे, बहुत ज़्यादा तपस्वी थे वो फ्रेंड्स। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने राम जी को वनवास के लिए कहा। दरअसल उन्हें पता था कि जो रावण की जो आयु है 14 वर्ष की ही रह गई है, इसलिए उन्होंने कहा कि 14 साल में ही आपको जो रावण है उसका वध करके वापस आना है, इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है और ना कम टाइम लगाना है। तो इसीलिए, नहीं तो 15 का दे सकते थे, 10 साल का भी वो वनवास कर सकते, 14 साल का ही क्यों? 14 साल का इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि एक परफेक्ट टाइम था रावण के वध करने का, 14 साल का टाइम। तो माता के कई ने जो कहा कि 14 साल का वनवास है आपके लिए, तो इसीलिए वो वनवास दिया। 14 साल के इन वनवास में भगवान श्री राम जी ने बहुत सारे दैत्य, महासुर, बहुत सारे कितने सारे राक्षसों का अंत किया। भली भांति आप जानते हैं, आपने रामायण को पढ़ा है और बहुत सारी छपाइयाँ आपने पढ़ी होगी रामायण के बारे में। आप ये भली भांति आप जानते होंगे, यहाँ पे आपने सुना होगा या आपने टीवी सीरियल माध्यम आज तक चली आ रही है, जो ये रामायण या कुछ भी महाभारत है, उसमें कुछ दिखाया जाता है तो लोग देखते हैं, बड़े अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपने देखा है जैसे कि, तो उस टाइम उन्होंने सबके सब जो राक्षस उनका वध कर दिया। लास्ट में कौन बचा था? रावण। 14 साल का वो उनकी टाइम था, 14 वर्ष में उनके पूरे होने वाले थे, उसी टाइम उन्होंने वध किया, 14 साल पूरे हुए और तुरंत जो श्री राम जी पुष्पक विमान पे पहुँच के वापस अयोध्या आए। अयोध्या में जो वहाँ पे लोग घर घर में घी के दीपक जलाए, उनका स्वागत किया। स्वागत और बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, जो सच्चाई हो थोड़ी हटके है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली का ताल्लुक तो शायद नहीं है, अगर आप जानने की कोशिश करो तो शायद नहीं है, क्योंकि दशहरा से जो डिफरेंस होता है 20 दिन का हो, तो दिवाली के लिए तो 20 दिन का होता है, और राम जी तो उसी दिन आ गए, तो 20 दिन बाद ही दिवाली को। दरअसल इसीलिए तो लक्ष्मी माता जी है
जब समुद्र मंथन किया गया तो 20 दिन के बाद जो दिवाली आती है उसी दिन प्रकट होते हैं मंथन से, जो समुद्र मंथन है उसी दिन वो प्रकट हुए थे। और उस दिन जो लक्ष्मी जी है प्रकट हुए थे, तो उस दिन जो भगवान श्री नारायण जी है उनका विवाह हुआ था। उनका जो विवाह हुआ था, जो वरमाला है उन्होंने लक्ष्मी माता जी के गले में पहनाई और धूमधाम से उनका विवाह हुआ। उसी दिन दिवाली मनाई गई, पटाखे बम बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई फ्रेंड्स। घर घर में घी के दीपक जलाए गए। तो तब तक से लेकर ये प्रथा आज तक चली आएगी, युगों युगों तक चलती रहेगी फ्रेंड्स। तभी से जो दिवाली है ये शुभ मुहूर्त मनाया जाता है। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। धारणा के अनुसार तो राम जी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन लोग राम जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं, सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन लक्ष्मी माता जी की पूजा ही क्यों, ये भी सवाल है। श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, नारायण जी की पूजा करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उसी दिन उनका विवाह हुआ था, इसलिए लक्ष्मी माता जी की पूजा की जाती है। और गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। लक्ष्मी माता का सीधा कहना है, जिन लोगों के पास बुद्धि है उनके ऊपर मेरा आशीर्वाद रहेगा, और जिनके पास नहीं है उनके ऊपर जो लक्ष्मी माता जी की कृपा शायद कम या ज़्यादा कम होगी, मैंने कहा है। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह के जो टॉपिक है लेके आऊँगा। बहुत सारे टॉपिक आपको मिल भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप खुश रहें, मस्त दिवाली मनाएं, अपने फैमिली के साथ मिलजुल कर खुशियाँ बांटें, और दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दैट्स ऑल अबाउट।